श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी तो मित्रों, ये प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी का हमारे 40 अभ्यास पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, कितने? 40 अभ्यास। इसमें 60 अभ्यास है और यहाँ पर ये लिख दिया है, एषा कक्षा प्रौढ़ पाठका नाम कृतेनुवाद शिक्षणाय वर्तते। ये कक्षा प्रौढ़ पाठकों के अनुवाद शिक्षण के लिए है, जो प्रारंभिक स्तर की संस्कृत सीख रहे हैं उनके लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज हमारी जो कक्षा संख्या है उसकी जो सीरीज की है वो है 131। ठीक है, 1 उत्तर शततमी 131वीं कक्षा है। ठीक है, 130 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी है। प्ले लिस्ट बना दी गई है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी नाम से। ठीक है, ये यदि आपको पुस्तक चाहिए तो आप हमसे इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिएगा आप पढ़ना आरंभ करते हैं। तो आज हमारा 41वां अभ्यास है। पुस्तक है आपके पास तो ओपन कर लीजिएगा। ये है, पिछली कक्षा में हमने आपको 40वां अभ्यास पढ़ाया था। ये लीजिएगा। ठीक है, शब्दकोश 1000 शब्द इन्होंने अभी तक पढ़ा दिए आपको। 25 और पढ़ाएंगे, 1025 शब्द आप सीख लेंगे। अभ्यास 41 व्याकरण का पाठ भी इसमें पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले शब्दकोश देखते हैं। क विभाग में संज्ञावाची शब्द है। तो रसालह आम, आम को क्या कहते हैं? रसालह। आम्र फलम भी कहते हैं वैसे, आम्र फलम, परंतु एक शब्द में कहना है तो रसालह। रसालह माने आम। जम्बू, ये स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखेंगे। स्त्री इसलिए लिखा है, स्त्रीलिंग शब्द है। जम्बू माने जामुन। ठीक है, पलाशह ढाक, ढाक का पेड़ होता है उसको पलाशा कहते हैं। प्लक्षः पाकड़, एक पाकड़ होती है, जैसे बट होता है ना, बट जैसा ही पेड़ होता है उसका, बरगद का पेड़ होता है वैसा। प्लक्ष। अश्वत्थः पीपल, पीपल को अश्वत्था कहते हैं। न्यग्रोधा बड़, बड़ माने बट का पेड़, बरगद। नीपह, कदम्ब का पेड़, जो कदम्ब का पेड़ होता है उसको संस्कृत में बोलते हैं नीपह। शालमली, ये पुल्लिंग शब्द है। सेमर, एक सेमर का वृक्ष होता है उसको सालमल ही बोलते हैं। और खदिरह, खैर का वृक्ष होता है। अब सभी वृक्ष तो आप भी नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता, परंतु मैं अधिकतर जानता हूं। मैं खैर का वृक्ष भी जानता हूं, ये जहां सूखी जमीन होती है वहां होता है। एरंडह, एरंड, एरंड का पेड़ होता है। शींशपा, शीशम, शीशम का वृक्ष को शींशपा कहते हैं। और तालह, ताड़ का वृक्ष तालह कहते हैं।
नारिकेलः नारियल का वृक्ष, कोकोनट ट्री को बोलते हैं नारिकेलः। निम्बः नीम, नीम का पेड़। मधुकः महुआ, ठीक है। बिल्वः बेल। फेनिलः रीठा। आमलकी, ये स्त्रीलिंग शब्द है, आंवला, ये तो सभी लोग जानते हैं आंवला, ठीक है। बिभीतकः बहेड़ा और हरितकी हर, ठीक है। पनसः कटहल। अपामार्गः चिरचिटा, ठीक है। वेतसः बैंत। अर्कः आक और धतूरः धतूरा, ठीक है। ये है, ये शब्द हैं। इसमें बहुत सारे शब्द आपको नए दिखेंगे, नए आपके ज्ञान में आएंगे आप, ठीक है। आपको नए शब्दों की जानकारी होगी, तो इन शब्दों को स्मरण कर लीजिएगा। अब इस अभ्यास में ये आपको क्या पढ़ाएंगे उसको देख लीजिए। व्याकरण में पढ़ाएंगे, स्त्री शब्द के रूप बताएंगे आपको, श्री शब्द के रूप बताएंगे, और सो धातु है, शो धातु है। दो शब्द रूप हैं, दो धातुएं हैं, ठीक। और क्षत्रि और शानच प्रत्यय के बारे में कुछ बताएंगे। क्षत्रि के बारे में, शानच के बारे में थोड़ा सा पहले बता चुके हैं ये पिछले अभ्यास में, ठीक है। अब मुख्य रूप से यहाँ पर शानच का बताएंगे, परंतु साथ में क्षत्रि भी रहेगा, ठीक है। चलिएगा, तो अब चलते हैं नंबर 1। तो स्त्री और श्री शब्दों के रूप स्मरण करो, ठीक। तो स्त्री और श्री शब्दों के रूप आपको याद करने। देखो शब्द रूप संख्या 45 46। चलिएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूं आपको। बाकी आपके पास पुस्तक है, ये है। स्त्री का 45 है और श्री का 46 है। तो आइएगा, मैं आपको उच्चारण करा देता हूं, ठीक है। स्त्री, 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 स्त्रियौ, स्त्रियः, बोलिएगा। स्त्रियम, स्त्रीम, ये दो बनते हैं, द्वितीय व्यक्ति एक वचन में। स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रीः, यहां पर भी दो बनते हैं ये। स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभिः। स्त्रियै, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः। स्त्रियाः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः। स्त्रियाः, स्त्रियोः, स्त्रीणाम्। स्त्रियां, स्त्रियोः, स्त्रीषु। हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः, ठीक है। तो ये हो गया, ये स्त्री शब्द के रूप। अब आप याद तो करा दिए हमने, रचनानुवाद कौमुदी में करा दिए हैं वैसे। अब आ जाइएगा श्री। श्री शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी, ठीक है। चलिएगा, श्री, श्रियौ, श्रियः। श्रियम, श्रियौ, श्रियः। श्रिया, श्रीभ्याम, श्रीभिः। श्रियै, श्रिये, श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। श्रियाः, श्रियः, श्रीभ्याम, श्रीभ्यः। श्रियाः, श्रियः, श्रियोः, श्रियाम्। श्रियाम्, श्रीयि, श्रेयि। श्रियोः, श्रीषु। हे श्रीः, हे श्रियौ, हे श्रियः।
तो ये हो गया, ठीक है। तो ये शब्द रूप हो गए आपके, ये जो मैंने जिसमें बताए वो मैंने करा दिया आपको। अब याद तो आपको ही करनी है जी, ठीक है। नहीं तो याद नहीं करना है तो इसकी 4 5 6 10 बार आवृत्ति कर लीजिएगा, थोड़ा अपने आप संस्कार बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बस काम चल जाएगा। अब आइएगा नंबर 2, सो और शो धातुओं के रूप स्मरण करो, ठीक है। देखो धातु 62 और 63, तो चलिएगा इनका भी मैं आपको उच्चारण करा देता हूं 10 लकारों में। सो, सो धातु है, इसका अर्थ है नष्ट होना। क्या अर्थ है जी? नष्ट होना। इसका लट लकार में आइएगा, ये आपको हो सकता है याद करने में कठिनाई हो तो याद करने मत कीजिएगा, इसका 2 4 बार पाठ कर लीजिएगा, ठीक है। लट, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्याथा, श्यामि श्यावः श्यामः, ठीक है। लोट, स्यतु स्यताम स्यन्तु, स्या स्यतम स्याता, स्यानि स्याव श्याम, ठीक है। लंग, अस्यत अस्यताम अस्यन, अस्याह अस्यतम अस्यात, अस्यम अस्याव अस्याम, विधिलिंग। स्येत स्येताम स्येयुः, स्येह स्येतम स्येत, स्येयम स्येव स्येम। लिट लकार, लिट लकार का एक एक रूप दिया है इन्होंने। प्रथम पुरुष का सास्यति सास्यतः सास्यन्ति, सास्यसि सास्यथः सास्यथ, सास्यामि सास्यावः सास्यामः। लुट, साता सातारौ सातारः, सातासि सातास्थः सातास्थ, सातास्मि सातास्वः सातास्मः। आशीर्लिंग, सेयात सेयास्ताम सेयासुः, सेयाः सेयास्तम सेयास्त, सेयासम सेयास्व सेयास्म, ठीक है। लिंग, असास्यत असास्यताम असास्यन, असास्यः असास्यतम असास्यत, असास्यम असास्याव असास्याम, ठीक है। लिट, ससौ ससतुः ससुः, ससिथ ससाथ, ये दो बनेंगे, ठीक है। ससथुः ससा, ससौ ससिव ससेम। लुंग में क, ठीक है, दो रूप बनते हैं इसमें। तो असात असातम असुह, असाह असातम असात, असाम असाव असाम। लुंग ख, असासी
असाशिष्टां असाशिषु, असासी असाशिष्टम असाशिष्ट, असाशिषम असाशिष्व असाशिष्म। ठीक है, ये हो गए आपके सा धातु, सो धातु के। ठीक है, अब आ जाइएगा शो धातु, छीलने अर्थ में है जी। कुछ भी चीज छीलते हैं ना, ऐसे परत उतारना, चलिएगा। ये सभी द्विवादी गण की धातु है, ध्यान रखेंगे। लट, स्यति स्यतः श्यन्ति, दोबारा बोल देता हूं मैं, श्यति श्यतः श्यन्ति, श्यसि श्यथः श्यथ, श्यामि श्यावः श्यामः। ठीक है, लोट, श्यतु श्यतां श्यन्तु, श्य श्यतम श्यत, श्यानि श्याव श्याम। लंग, अश्यत अश्यतां अश्यन्, अश्यः अश्यतम अश्यत, अश्यम अश्याव अश्याम। विधिलिंग, श्येत श्येतां श्येयुः, श्येः श्येतम श्येत, श्येयम श्येव श्येम। ठीक है, लृट, शास्यति शास्यतः शास्यन्ति, शास्यसि शास्यथः शास्यथ, शास्यामि शास्यावः शास्यामः। लुट, शाता शातारौ शातारः, शातासि शातास्थः शातास्थ, शातास्मि शातास्वः शातास्मः। ठीक है, आशीलिंग, शायात शायास्तां शायासुः, शायाः शायास्तम शायास्त, शायासम शायास्व शायास्म। ठीक है, लिंग, अशास्यत अशास्यतां अशास्यन्, अशास्यः अशास्यतम अशास्यत, अशास्यम अशास्याव अशास्याम। ठीक है, नैया पार लगा दी मैंने, क्योंकि यहां तो एक ही एक पुरुष के दिए। आइएगा लिट, यहां मध्यम पुरुष में एक वचन में दो रूप बनते हैं इसके, शशौ शशतुः शशुः, शशिथ शशाथ शशथुः शश, शशौ शशिव शशिम। ठीक है, लुंग, इसके लुंग में दो बनेंगे इसके भी। तो का पहले अशात अशाताम अशुः, अशाह अशातम अशात, अशाम अशाव अशाम। लुंख, अशासीत अशाशिष्टाम अशाशिषुः, अशासी अशाशिष्टम अशाशिष्ट, अशाशिषम अशाशिष्व अशाशिष्म। ठीक है, तो याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और यदि याद नहीं हो तो इनकी आवृत्ति कर लीजिएगा 4 5 6 10 बार। ठीक है, तो एक संस्कार बन जाएगा। जब कभी रूप आपके सामने आएंगे तो आप उनको पहचान सकेंगे। ठीक है, और धातुओं का अर्थ याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। स्व माने नष्ट होना और शो माने छीलना। ठीक है, चलिए ये हो गया जी। अब इसमें नियम आइएगा। ये नियम आपको पहले भी हम बताते रहते हैं कि यहाँ पर आपको शॉर्टकट में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो आपको ये पूरी तरह से तो उस प्रकार से समझ में नहीं आएगा, परंतु कुछ भाग आ जाएगा, 70-80% आ जाएगा। नहीं तो आप पूरा समझना, फिर सूत्र अष्टाध्यायी है ये, इसके क्रम से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी।
आइएगा, चलिएगा, जितना मेरे से हो सकता मैं उतना समझाने का प्रयास करूंगा। नियम 212 ये सूत्र वही है, लटा शत्र शान चा प्रथमा समानाधिकरणे, तो पिछले अभ्यास में दिया था पूरा, ठीक है, वही सूत्र है। ये कहता है नंबर का, इसका बताते हैं कि आत्मने पदी धातुओं के लटके स्थान पर शानच हो जाता है। क्या होता है? आत्मने पदी जो धातुएं हैं उनमें जब लट लकार करते हैं तो उसके स्थान में हम शानच भी कर सकते हैं। जो क्षत्रिय होता है वो होता है परस्मयी पदी धातुओं से। शानच का बात बता रहे हैं कि आत्मनेपदी जो धातु उनसे लट के स्थान में हम शानच कर सकते हैं। लट के रूप भी चल सकते हैं, शानच भी हो सकता है, दोनों का एक ही अर्थ रहता है कुल मिला के। शानच का आन शेष रहता है, माने च हट जाता है, श हट जाता है, क्या बचता है बोलो? आन। शानच होने पर शब्द के रूप पुल्लिंग में रामवत, ध्यान रखें क्या है, शानच होने पर शब्द के रूप शानच प्रत्याम जो शब्द बनेगा ना उसका हम पुल्लिंग में रूप चलाएंगे, तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, सभी विभक्तियों में चलेंगे। तो पुल्लिंग में तो राम के समान चलाएंगे, स्त्रीलिंग में आ लगा करके रमा के समान, और नपुंसकलिंग में गृहवत चलेंगे, गृह के समान। सरल है ये, तो कोई नई बात नहीं है। शानच प्रत्यांत के लिंग वचन और कारक कर्ता के तुल्य होंगे, ध्यान रखेंगे। जब हम इन शानच प्रत्यांत शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शानच प्रत्यांत जो शब्द बनेगा उसका उस वाक्य में जो कर्ता होगा, माने शानच प्रत्यय जिस धातु से लाए हैं, माने जिस क्रियावाची धातु से लाए हैं, उस क्रियावाची धातु का उस वाक्य में जो कर्ता होगा ना उसके अनुसार शानच प्रत्यांत के लिंग होते हैं, वचन होते हैं और विभक्ति, ये कारक मन विभक्ति होती है। देखो परिशिष्ट में शानच प्रत्यय के रूप दिए, आप वहां देख लेंगे, शानच प्रत्यय के बहुत सारे धातुओं से इन्होंने रूप बना के दिए, ठीक है। अभी ठीक है, जैसे मैं एक आपको यहां पर उदाहरण देके बताता हूं। जैसे बालः शयानः अस्ति, ठीक है, ये क्या है? शानच प्रत्यांत है। ये शानच प्रत्यांत ये कुछ धातु से है, शिंग धातु से। शिंग धातु का अर्थ है सोना। अब हम शानच प्रत्यांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो इस सोने की क्रिया को इस वाक्य में कौन कर रहा है? बाल, बच्चा कर रहा है। बाल शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग लाए, कि एक वचन है तो एक वचन आया, और प्रथमा विभक्ति है तो प्रथमा विभक्ति आ गई, ठीक है। हमें इस क्रिया का कर्ता देखना है, क्या है? जो सोना क्रिया का कर्ता कौन है? हो सकता है वाक्य में ये वाला शब्द है, कोई दूसरी क्रिया, जैसे यहां पर अस्थि है, यहां पर ये अस्थि का भी करता है, परंतु और किसी क्रिया का ये कर्म भी हो सकता है ये, परंतु हमें इस क्रिया का ध्यान देना है। मानिएगा जैसे शयानम बालम पश्य, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे, अब इसमें द्वितीया हो गई। अब आप कहेंगे ये कर्ता नहीं है, ये इस धातु का कर्ता नहीं, ध्यान रखेंगे, परंतु सोने क्रिया का तो ये कर्ता ही है। शयानम बालम पश्चिम, सोते हुए बालक को देखो, तो सोना क्रिया कौन कर रहा है? बालक। परंतु जो इसमें द्वितीय दिख रही है आपको, ये इसके कारण है क्योंकि इस क्रिया के प्रति ये कर्म है, ठीक है। तो जो कर्ता की बात कर रहे हैं वो वास्तव में शानच प्रत्यय जो जिस धातु से आया है उस धातु की जो क्रिया है उसको करने वाले कर्ता के अनुसार,
वो कर्ता कभी कहीं पर कर्ण भी बन जाएगा, जैसे यहाँ पर कर्म बन गया। ये सूक्ष्म बात है, इसको समझ लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार से हर जगह आपको लगाना है। अब देखिए ख, शानच प्रत्यांत के बाद अर्थ के अनुसार अस, आस या स्था के लट लंग आदि का प्रयोग होता है। शानच प्रत्यांत शब्द का जब प्रयोग करेंगे तो उस वाक्य में क्या है, अस धातु का भी हमें प्रयोग कर सकते हैं और आस का भी करते हैं, स्था का भी करते हैं। जैसे यहां पर मैंने अस्थि का किया है, बाला शयाना, इससे कुछ मतलब नहीं होता। बाला शयाना अस्थि, सो रहा है, सो रहा था तो लंग का प्रयोग हो जाएगा, सो रहा होगा तो भविष्यत काल का प्रयोग हो जाएगा, लिट लकार का। तो अस धातु का प्रयोग कर सकते हैं, आस का कर सकते हैं, अथवा स्था का कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी कर सकते हैं वास्तव में, वृत्त धातु का, वृत्त का भी कर सकते हैं, भू का भी कर सकते हैं, इन्होंने लिखा नहीं है, भू का भी होता है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब कहते हैं ग, आने मुख, क्या है, आने मुख, जिन धातुओं के अंत में अविकर्ण लगता है वहां पर आ और आन के बीच में म लग जाता। ध्यान रखेंगे, जब शानच प्रत्यय लाएंगे तो धातु है उसके बीच में विकर्ण आता है विकर्ण आता है। वो विकर्ण यदि अ होगा तो अ के बाद में जो शानच आ रहा है, शानच का आन, तो उससे पहले म जोड़ देंगे। अर्थात जैसे अ, ये विकर्ण मान लिया हमने, इससे पहले धातु है, तो आन आ गया तो इसको म जुड़ जाएगा, मान बन जाएगा। ये अ और आन माने मान, अमान बन जाएगा ये, ठीक है। जैसे ये जो धातु है, यहां पर हम शानच लाते हैं, शानच का आन बचता है। यहाँ पर बीच में क्या है, आ आता है, माने शप आता है वास्तव में, शप का। अब ये आ गया, इसलिए इसके बाद में ये है आन, तो इसको यहाँ मां इसमें जोड़ देंगे, तो यजमान, ऐसे वर्तमान, ये ध्यान वाली बात है, ठीक है। इतना नियम आपको पता होना चाहिए। घ, ई दास, ये भी है। ये अभी इसका बता रहे हैं, आस धातु से जब शानच करेंगे तो क्या हो जाता है, जो आ शानच का जो आ है, आ उसको ई हो जाता है, तो आसीन बनता है। क्या, आस धातु से यदि शानच करेंगे तो जो शानच का आन है, इसमें बीच में विकर्ण नहीं आता, आता है पर हट जाता है, तो आन का जो आ है उसको मां अभी तो कुछ होगा नहीं, ई हो जाता है, ठीक है। तो आसीना ऐसा बनता है। तो ये पुल्लिंग में आसीना बन जाएगा, इसके लिए वहां आसीना, और नपुंसकलिंग में आसीनम बन जाएगा। अन्यत्र आन ही जुड़ेगा, जिन धातुओं के बीच में कुछ विकर्ण अविकर्ण नहीं आता, उन धातुओं शान चलाएंगे तो कुछ नहीं, केवल आन ही जुड़ेगा। जैसे शयाना, शी है, शी को शय हो जाता है, गुण आदि होकर शयाना बन जाता है। क्री से कुर्वाण, आन को अणत्व हो गया है। धा को दधान, इनमें मां नहीं जुड़ेगा, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। तो ये आपको जितना, क्योंकि ये पूरा नियम आपको कब समझ में आएगा, जब आप इस अष्टाध्यायी के क्रमानुसार सूत्र पढ़ेंगे, तब पढ़ना है तो संपर्क कर लीजिएगा। हमने कोर्स रेडी कर रखा है और आप सभी के लिए निःशुल्क सेवा है संस्कृत माता की, ठीक है। अब है नियम 213, ठीक है। दो नियम, 3 नियम और हैं, आज पूरा इसको अभ्यास को करेंगे, ठीक है। का विदेह शत्रुवसु, ये सूत्र है। ये कहते हैं विद के बाद में क्षत्रि, विद धातु परस्मी पदी ऐसे क्षत्रिय होता है लट के समय। जब विद के बाद में क्षत्रिय प्रत्यय लाएंगे तो क्षत्रिय को क्या हो जाता है, वश, वश हो जाता है इस सूत्र से, और वो विकल्प से होता है।
एक बार होता है, एक बार नहीं होता है, एक बार क्षत्रिय रह जाता है। तो इसके दो रूप बन जाते हैं। एक बनता है जब क्षत्रिय को वे वश नहीं होगा तो विदन रहेगा, विदन। और जब वश हो जाएगा, ये क्षत्रिय को वश हो जाता है, तो बनता है विद्वान। पुल्लिंग में क्या है, ऐसा बन जाता है विद्वस, ये ऐसा, ठीक है, विद्वस बन जाता है। जब रूप चलाते हैं तो विद्वान पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में विदुषी बन जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब है इसमें खा, ये ध्यान रखेंगे, जो विद्वान शब्द बनता है, ये ध्यान, ये तो बहुत प्रसिद्ध शब्द है, विद्वान और विदुषी, ये विद धातु से क्षत्रिय के ही प्रयोग हैं, ठीक है। द्विष धातु से शत्रु अर्थ में, द्विष धातु से शद ये लाएंगे क्षत्रिय, और शत्रु अर्थ होगा। और सु धातु से यज्ञ में रस निकालना, सु धातु का प्रयोग हम कर रहे हो यज्ञ में रस निकालना, वैसे रस निकालना नहीं, तो अर्थ में क्षत्रिय, क्षत्रिय होता है, ठीक है। इन अर्थों में ही होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे द्विषण, सुनवन, ये द्विषण माने द्वेष करता हुआ शत्रु, शत्रु ही द्वेष करता है। सुनवन माने यज्ञ में रस निकालता हुआ। ग, अर्ह से योग्य अर्थ में क्षत्रिय प्रत्यय होता है। ये अर्ह धातु है, इससे योग्य अर्थ प्रतीत हो रहा हो, गम्यमान हो रहा हो, तो क्षत्रिय कर देते हैं शत। जैसे अरहन, अरहन बना, अरहन माने योग्य व्यक्ति, ठीक है। घ, पू यजोह शानन, ऐसा पूरा सूत्र है। पू और यज के वर्तमान अर्थ में, ध्यान रखें, पू और यज इन धातुओं से वर्तमान अर्थ में, भूत भविष्य में नहीं, वर्तमान अर्थ में क्या होता है, पवमान और यजमान रूप बनते हैं। ध्यान रखें, पूंग यजोह शानन, ये शानच नहीं है वास्तव में, ये शानच प्रत्यय, शानन प्रत्यय है एक। शानन, शानन का भी क्या होता है, ये शा और न हट जाता है, इसका भी आन बचता है, ठीक है। इसलिए तो पुंग इन धातुओं से पवमान और यजमान, पवित्र करता कर रहा है, यजन कर रहा, ये रूप बनेगा, ठीक है। यज से वैसे यहां पर भी बनता है, परंतु ये वो शानच प्रत्यांत है, ये शानन प्रत्यांत है। इसमें क्या है, व्याकरण की दृष्टि से इसमें स्वर का भेद होता है, ठीक है ना। ताच्छील्य, स्वभाव आदि अर्थों में चानस आन प्रत्यय होता है, एक चानस प्रत्यय होता है, उसका भी आन बचता है। तो स्वभाव आदि माने करने का नेचर, माने इस प्रकार का काम करने, क्रिया करने का नेचर जिसका होता है, तो इसमें चानस करते हैं, वो भी आन होता है। जैसे भोगम भुंजाना, तो भोगम भुंजाना, भुंजाना ये बना दिया भुज धातु का, माने भोगों को भोगने का स्वभाव है जिसका, वो व्यक्ति, ठीक है। कवचम बिभ्राण, कवच को धारण करने का स्वभाव है जिसका। शत्रुम निघ्नाना, शत्रुओं को मारने का स्वभाव है जिसका। तो ये क्या है, ये चानस प्रत्यांत है ये शब्द, ये वाले, ये भुज धातु से बना हुआ है, ये भ्री धातु से बना हुआ है, और ये हन धातु से, नि पूर्वक हन धातु से बना है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका इतना। अब नियम 214 का क्षत्रिय और शानच क्रिया की वर्तमानता को बताते हैं। माने एक क्रिया की वर्तमान में सतत क्रिया चल रही है, उस तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। ऐसा साहित्य में प्रयोग से ये निश्चित किया जाता है। इनसे जब की अर्थ भी निकलता है,
क्षत्रिय और शानच का एक तो वर्तमान क्रिया, परंतु इनका अर्थ ये भी निकलता है जबकि, जब इनका प्रयोग करते हैं तो ये अर्थ भी निकल के आता है, कहीं कहीं पर अर्थ भी निकलता है। जैसे अरण्यम चरन, ये क्षत्रिय का प्रयोग है। जब वह वन में घूम रहा था, इस मन ये पूरा और भी वाक्य है, तो यहाँ पर चरण जो क्षत्रिय प्रत्यांत उससे जब अर्थ आ रहा है, जब वह वन में घूम रहा था। इसमें और भी आगे वाक्य है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। विवाह कौतुकम विभ्रत एव, जबकि वह विवाह का सूत्र पहने हुए था। विवाह कौतुकम विभ्रत, यहां पर ये क्षत्रिय प्रत्यांत प्रयोग है, ध्यान रखेंगे। भ्री धातु का क्षत्रिय वो षष्ठी का है, तो जबकि अर्थ निकल रहा है, जबकि वह विवाह का सूत्र पहने हुए था। ये प्रौढ़ साहित्य में प्रयोग इस प्रकार से मिलते हैं, सामान्य रूप से नहीं मिलते हैं। लक्षण, लक्षण एक तो क्रिया, ये सूत्र है। स्वभाव और कारण अर्थ बताने में क्षत्रिय और शानच होते हैं। कभी क्या है, स्वभाव को इंगित करते हैं ये। लक्षण और हेतु माने कारण, लक्षण और स्वभाव, ठीक है, क्रिया की। तो क्षत्रिय और शानच इस अर्थ में भी होते हैं। जैसे शयाना भुंजते यवनाः, जो यवन लोग होते हैं उनको सोते सोते में लेटे हुए खाने का उनका स्वभाव होता है, लेट के खाते हैं, जबकि भोजन तो बैठ के खाना चाहिए, ठीक है। तो यवन लेटे लेटे खाते हैं, तो यहां पर क्या है, ये नहीं, शयाना, ये शानच प्रत्यय यहां स्वभाव को बता रहा, लक्षण को, यवनों का लक्षण बताया जा रहा है। अर्जयन वसति, धन कमाता हुआ रहता है। रहने का कारण क्या है, धन कमाना, अर्जयन, ये अर्थ यहां पर निकल रहा, ठीक है। ग ताच्छिल्य भयवचन शक्तिषु चानस, ये चानस प्रत्यय करता है, इसका भी आ नहीं बचता है। स्वभाव, आयु और शक्ति, ध्यान रखें, स्वभाव, आयु और शक्ति, अर्थ का बोध कराता है ये प्रत्यय। चानस का आन जो बचता है, चानस। उदाहरण नियम 213 में है, ये दिया ना आपको यहां 213 में, यहां पर ये ताच्छिल्य भयवचन शक्तिषु चानस, ये वाली बात बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, स्वभाव को और विभ्राण माने यहां पर शक्ति को बता रहा है, कवच को धारण करने की शक्ति, ठीक है। शत्रु, यहां शत्रु निघ्नाना, यहां पर यह भी बता रहा है। अच्छा नहीं, यहां पर ये 3 उदाहरण दिए हैं, ये तो स्वभाव को बता रहा है, ये वाला बता रहा है आयु को। कवचम विभ्राण माने कवच को धारण, माने एक आयु होती है जिस आयु में कवच धारण कर सकता है। तो यहां पर ये बता रहा है कि इतने वर्ष का हो गया, आयु की प्रतीति हो रही है, और यह शक्ति की प्रतीति हो रही है कि ये शत्रु को मारने की इसके अंदर शक्ति है? तो इससे उसी को यहां पर खोला इन्होंने आगे, ठीक है। तो उदाहरण 213 में घ का है, वो बता दिया आपको। घ क्षत्रिय और शानच प्रत्यांत का सप्तमी में समय सूचक अर्थ हो जाता है। जब क्षत्रिय प्रत्यय और शानच प्रत्यांत शब्दों का हम जब सप्तमी व्यक्ति लगा देते हैं उनमें वाक्य प्रयोग में, तो समय सूचक अर्थ निकलता है। जैसे जब वह रो रहा था, तस्मिन रुदती, अब इसमें सप्तमी लगाती तो रुदती माने उस समय, जब वो रो रहा था उस समय, उधर से सूचना दे रहा है ये, ठीक है। तस्मिन रुदती सती माने उसके रोते हुए वो चला गया, तो रोने के समय को यहां पर ये इंगित कर रहा है। तस्मिन पठती सती, उसके पढ़ते हुए माने जब वो पढ़ रहा था तब, तो यहां पर सप्तमी से समय की सूचना दी जा रही है, ठीक है, कि पढ़ने की क्रिया के समय में, रोने की क्रिया के समय में। दूसरे वाक्य भी इसके साथ प्रयोग होंगे, इतना ही नहीं होगा केवल, ठीक है। चलिएगा जी, अब अंतिम इसका नियम है
नियम 215 लृटा सद्वा, ये भी अष्टाध्यायी का सूत्र है। करने जा रहा है या करने वाला है, क्रिया को, कोई भी क्रिया है उसको करने वाला है, करने जा रहा है। इस अर्थ में लृट को, जो लृट लकार होता है, भाई करने जा रहा है, कभी कर नहीं रहा, करने जा रहा तो भविष्य में करेगा, करने वाला है मतलब भविष्य में तो करेगा। तो भविष्य काल में जो लृट लकार होता है उसमें परस्मैपदी धातुओं से क्षत्रिय और आत्मनेपदी धातुओं से में शानच हो जाता है। अभी तक तो ये बताया था वर्तमान कालता को बताता है, ठीक है, परंतु लृट मन भविष्य काल को बताने के लिए भी होता है। लृट का रूप बनाकर क्षत्रिय शानच लगावे, ध्यान करें क्या है, जब लृट का रूप बना देंगे आप तो उसमें बना करके उसमें क्षत्रिय और शानच लगावे। जैसे यहां पर इनका लृट का रूप बना करके मतलब है कि लृट का रूप बनाएंगे और जो प्रत्यय है लृट प्रकार का लृट, उसके स्थान में क्षत्रिय शानच लगा देंगे आप। जैसे ये जगह है वन्यान विनेशन एवं दुष्ट सत्वान, तो यहां पर ये है विपूर्वक नी धातु एणी और यहां पर क्या लृट लकार आया मानो। अब यहां बीच में क्या आता है, स्या आता है, ये स्या आता है ना, ये स्या आता है, गुण आदि होकर के इसको ये क्या हो जाता है, ने हो जाता है और इसको श हो जाता है ये। अब ये विनेश और ये लृट रूप बन गया। अब इसे कह रहे हैं इसके स्थान में क्या कर देंगे, परस्मैपदी धातु है तो यहाँ पर क्षत्रिय कर देंगे। क्षत्रिय का क्या बचतेगा, अत बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, विने ऐसा बनेगा, ध्यान रखेंगे। तो विनेशन प्रथमा में रूप चलेगा, विनेशन इसका। तो क्या है, जो जंगली पशु हैं, अरे दुष्ट जंगली हिंसक प्राणियों को ले जाने वाले के समान, अभी ले जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर करिष्यमाण सशरम सरासनम, अर्थात सर सरासनम माने जो बाण सहित तर्कस को अभी करने वाला है, करिष्यमाण करने वाला या करे, यानी करने वाला या करने जा रहा है इसको, किसको, सशरम सरासनम, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं जो धनुष पर चढ़ाने वाला है या चढ़ाई करने वाला है या अभी करेगा, करने जा रहा है, तो उसके लिए करिष्यमाणा यहां पर हो गया, ये शानच का प्रयोग, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपका मैंने आपका 41वां अभ्यास पूरा करा दिया। 19 अभ्यास आपके और शेष, कितने, 19, ठीक है जी। बहुत शक्ति लगती है इसमें पढ़ाने में, अभी तक तो मैंने आपको 41 ही पढ़ा पाया हूं। चलिएगा, पूरे अध्याय आपके लिए उपलब्ध हैं, पढ़िएगा। सर्वेभ्यो नमः।